सलाम नमस्ते, मैं हूं सलीम अख्तर सिद्दीकी। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर बुलडोजर नीति पर राज्य सरकारों को आईना दिखाया है। सुप्रीम कोर्ट ने 17 सितंबर को देश में प्राधिकारियों को उसकी इजाज़त के बिना आपराधिक मामलों में आरोपियों की संपत्ति को ध्वस्त नहीं करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि अगर अवैध रूप से ध्वस्तीकरण का एक भी मामला है तो ये हमारे संविधान के मूल्यों के खिलाफ है। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए ये भी कहा कि बुलडोजर चलाने वाले खुद को जज ने समझें। पीठ ने कहा, यदि अवैध ध्वस्तीकरण का एक भी उदाहरण है तो ये हमारे संविधान के मूल्यों के विरुद्ध है। सुप्रीम कोर्ट उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था जिनमें आरोप लगाया गया था कि कई राज्यों में आपराधिक मामलों में आरोपियों की संपत्तियों को ध्वस्त किया जा रहा है। सॉलिसिटर जनरल तुषार ने कहा कि ऐसा नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। क्या ऐसा ही नहीं है तुषार मेहता साहब कि एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि अगली सुनवाई तक ध्वस्तीकरण का कोई मामला नहीं आना चाहिए। हालांकि सड़कों, फुटपाथ, रेलवे लाइन या पब्लिक प्लेस में हो रहे अनाधिकृत निर्माण पर एक यह आदेश लागू नहीं होगा। जब कोर्ट ने इस आदेश पर आपत्ति जताते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस तरह प्रशासन के हाथ नहीं बांध सकते हैं, तो जस्टिस गवई ने कहा कि 15 दिन अगर ध्वस्तीकरण नहीं होगा तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा। कोर्ट ने कहा कि हम अवैध निर्माण ढहाने के रास्ते में नहीं आएंगे, लेकिन बुलडोजर चलाने वाले खुद को जज ने समझते। कोर्ट ने इस मामले में 2 सितंबर को ही सुनवाई के बाद दिए गए बयानों पर भी अपनी नाराजगी व्यक्त की। उस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर कुछ दिशा निर्देश बनाने की बात कही थी जो पूरे देश में लागू होंगे। बेंच ने कहा, उस आदेश के बाद ऐसे बयान आए हैं कि बुलडोजर चलता रहेगा और यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि स्टीयरिंग किसके हाथ में है। ये किसने कहा था, आप याद कर लीजिए। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के बयान दिए गए हैं और अदालत इस पर आगे कुछ भी कहने से बच रही है। बेंच ने कहा, मिस्टर मेहता, आप हमें ये समझाएंगे कि कैसे इसे रोका जाए। यदि आवश्यक हुआ तो हम निर्वाचन आयोग से भी कहेंगे। कोर्ट ने 2 सितंबर को इन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सवाल किया था कि किसी का मकान सिर्फ इसलिए कैसे गिराया जा सकता है कि वह एक आरोपी है। पीठ ने कहा था, किसी का मकान सिर्फ इसलिए कैसे गिराया जा सकता है कि वह एक आरोपी है, भले ही वह दोषी हो, फिर भी कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना ऐसा नहीं किया जा सकता। तुषार मेहता कितने भोले हैं। वे कह रहे हैं कि राज्य के हलफनामे में कहा गया है कि सिर्फ इसलिए कि किसी व्यक्ति पर किसी अपराध में शामिल होने का आरोप है, उसकी अचल संपत्ति को ध्वस्त करने का आधार कभी नहीं हो सकता। तुषार मेहता ने बताया था कि राज्य ने कहा है कि किसी अचल संपत्ति का ध्वस्तीकरण केवल किसी प्रकार के उल्लंघन के लिए और संबंधित नगर पालिका कानून या क्षेत्र के विकास प्राधिकरणों को नियंत्रित करने वाले कानून में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही हो सकता है। तुषार मेहता साहब से सवाल किया जा सकता है कि नगर पालिका कानून या क्षेत्र के विकास प्राधिकरणों के कानून की प्रक्रिया तभी क्यों याद आती है जब किसी पर किसी तरह का आरोप लगता है। आरोप भी एक विशेष समुदाय के व्यक्ति पर लगने पर ही कानून याद क्यों आते हैं। कुछ राज्य सरकारों ने बुलडोजर को न्याय का प्रतीक बना दिया है। किसी पर आरोप लगते ही उसके घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है। कई ऐसे मामले आए हैं जिनमें आरोपी के घर पर बुलडोजर चला दिया गया, लेकिन अदालत में वह दोषी नहीं हो पाया। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि राज्य सरकार ने उसे कोई मुआवजा भी नहीं दिया। भाजपा शासित राज्यों में होड़ मची है कि कौन सबसे ज़्यादा बुलडोजर चलाकर लोगों को बेघर करता है। बुलडोजर राज किसी लोकतांत्रिक देश में सही नहीं माना जा सकता। हाँ, तानाशाही का प्रतीक जरूर माना जा सकता है। प्रियंका गांधी ने एक्स पोस्ट पर पोस्ट किया, भाजपा सरकारों के न्यायपूर्ण और अमानवीय बुलडोजर नीति को आईना दिखाने वाला माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला स्वागत योग्य है। ऐसी बर्बर कार्रवाइयों के जरिए देश कानून पर बुलडोजर चलाकर इंसानियत और इंसाफ को रोनने वाली नीति एवं नियत पूरे देश के सामने बेपर्दा हो चुकी है। वे समझते हैं कि त्वरित न्याय की आड़ में जुल्म और नाइंसाफ़ी के बुलडोजर से संविधान को कुचलकर भीड़ और भय का राज स्थापित किया जा सकता है, लेकिन देश संविधान से चलता है और संविधान से ही चलेगा। अदालत ने साफ कर दिया है कि बुलडोजर अन्याय स्वीकार्य नहीं है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने यह भी कहा है कि अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा भाजपा शासित कुछ दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलडोजर का सहारा लेकर नफरत फैलाना बंद करना चाहिए। उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा,
उच्चतम न्यायालय का फैसला उन सब नफरती मुख्यमंत्रियों के मुंह पर करारा तमाचा है जो न्यायपालिका पर ताला लगाकर बुलडोजर न्याय को बढ़ावा देना चाहते हैं। बुलडोजर का मतलब है कि आपका पुलिस प्रशासन फेल हो चुका है और आप न्यायपालिका पर ताला लगाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, बुलडोजर अब नफरत, हिंसा और राजनीतिक प्रतिशोध का प्रतीक बन चुका है। एक समुदाय के खिलाफ नफरत की आंधी को भड़काने के लिए बुलडोजर चलाया जाता है। सुप्रिया ने कहा कि यह अच्छा फैसला है और उनकी पार्टी इसका स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ और भाजपा में उनके जैसे कुछ अन्य नेता बुलडोजर का सहारा लेकर नफरत फैलाना बंद करेंगे। उच्चतम न्यायालय ने साफ कर दिया है कि ये देश संविधान से चलेगा, बुलडोजर से नहीं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बुलडोजर लोगों को डराने के लिए था, विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए था। मैं धन्यवाद और बधाई दूंगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिसने बुलडोजर को रोकने का काम किया है। उन्होंने कहा कि बुलडोजर अन्याय का प्रतीक हो सकता है, न्याय का नहीं। एक याचिकाकर्ता की ओर से पेश एक वकील ने कहा कि लगभग हर राज्य अब इसमें लिप्त हो रहा है और संपत्तियों को ध्वस्त कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट जमीयत उलमा हिंद और अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें विभिन्न राज्य सरकारों को ये सुनिश्चित करने के निर्देश देने का अनुरोध किया गया था कि दंगों और हिंसा के मामलों में आरोपियों की संपत्तियों को भविष्य में नहीं तोड़ा जाए। जब ने इससे पहले राष्ट्रीय राजधानी के जहांगीरपुरी इलाके में कुछ इमारतों को गिराए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। मुस्लिम संगठन ने पहले सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार को ये सुनिश्चित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था कि राज्य में हिंसा के आरोपियों की संपत्तियों को भविष्य में नहीं तोड़ा जाए। इसने यह भी कहा था कि बिना उचित प्रक्रिया का पालन किए और बिना पूर्व सूचना के कोई भी तोड़फोड़ नहीं की जानी चाहिए। मामले की सुनवाई अब 1 अक्टूबर को होगी। देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश देता है। क्या सुप्रीम कोर्ट हमेशा के लिए बुलडोजर नीति पर लगाम लगा सकता है, उस पर रोक लगा सकता है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।